बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको खुश व आबाद रखे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो ईद के हवाले से कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी है, जिसके अंदर ना तो हमने कंडेंस मिल्क यूज़ करना है, ना हमने कोई इसके अंदर ड्राई मिल्क यूज़ करना है। और जस्ट आपके पास अगर ब्रेड के कुछ स्लाइसिस हैं और उसके अलावा 1 लीटर 1.5 लीटर दूध अवेलेबल है तो आप इस रेसिपी को इजीली रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। एंड अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है, जिससे मैंने मलाई नहीं उतारी। घर का फ्रेश मिल्क लेना है आपने, डिब्बे वाला दूध ना लें तो बेहतर है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ब्रेड के 4 स्लाइसेस लेने हैं, 4 पीस लेने हैं ब्रेड के। इनको छोटे छोटे पीसीज में आपने तोड़ के अपने इसके अंदर जूसर वाले जग के अंदर आपने डाल के इनके आपने बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, इस तरह से ये 4 स्लाइसिस के मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार करके रख लिए हैं और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर आपने जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो आधा कप आपने चीनी का डालना है। मैं डाल चुकी हूँ लेकिन वो थोड़ा सा स्किप हो गया, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं डाल रही। जैसे ही बॉयल आता है आधा कप आपने चीनी का डालना है और इलायची पाउडर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने 3 से 4 अदद इलायची के दाने जो हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं और चम्मच को अच्छे से हिला लेना है। और 5 मिनट इसको पकाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, इसमें आलमंड है और पिस्ता है, इसको आपने कट कर लेना है बारीक बारीक छुरी के साथ और ये आपने अंदर इसके डाल देने हैं। कुछ मैंने बचा के रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए और कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको अच्छे से हिला लें, इसको 5 मिनट पकाएं। आफ्टर 5 मिनट्स आपने क्या करना है, जो आपने ब्रेड क्रम्स रेडी किए हुए थे, ठीक है, उनको आपने इसके अंदर डाल देना है। देखिए अब मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालूंगी। ये ठीक है, ये देखें, ये 4 ब्रेड के स्लाइसिस है जिनके ब्रेड क्रम्स बनाए थे। ठीक है, ये हमने थोड़े थोड़े करके अंदर डालना है और चम्मच को चलाते जाना है। ठीक है, और इसको आपने चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप इसको चम्मच को थोड़ा स्टे देंगी तो ये जो ब्रेड है ये आपके पैन के जो है नीचे तह के साथ भी जो है लग सकती है, इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें आपका जो बजट है वो भी बहुत लो बजट के साथ आप इसको रेडी कर लेते हैं और घर में आप जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे झटपट ये तैयार हो जाती है। जस्ट 20 से 25 मिनट आपने टोटल इसको पकाने में जो है आपके सर्व होंगे। ये देखें, आप जैसे ही आप इसमें ब्रेड का जो क्रम्स का मटेरियल डालेंगे उसके फ़ौरन बाद से ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये तैयारी के बिल्कुल करीब है। ये देखें, ये थिक हो गया, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। ये देखें, अब ये इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, इट्स मीन कि ये अब तकरीबन रेडी है। ठीक है, ये देखें, इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ठीक है, इस स्टेज पे आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है आपने और इसको मैंने एक परात के अंदर पानी डाल के उसके अंदर मैंने ये पैन को रख दिया ताकि ये मटेरियल जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए ये। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको दोबारा से हमने इसके अंदर जूसर के अंदर डाल देना है इस मिक्सर को और इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हमने चला देना है ग्राइंडर। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर चला के जूसर चला के इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है। ठीक है, इस तरह से बस अब ये हमारा जो कुल्फ़ा है ये बिल्कुल रेडी है। इसको अब हमने डाल देना है किसी भी बर्तन के अंदर। ठीक है, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है ऐसा घर में बॉक्स वगैरह, उसके ऊपर अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल है तो आप लगा दें, अगर नहीं है तो आप वैसे ही इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको
6-7 घंटे आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से जो है ये फ्रीज़ हो जाए। ये देखें, आफ्टर 8 आवर्स मैंने इसको निकाला है, 8 घंटे के बाद, और ये बिल्कुल अच्छे से जो है फ्रीज़ हो गया हुआ था। इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे और इसके बाद इसके स्लाइसेस जो हैं वो हम कट कर लेते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप अवेलेबल है तो आप इसको स्कूप की मदद से भी आप इसके गोल गोल जो है स्कूप्स भी निकाल सकती हैं, लेकिन मैं जस्ट इसके स्लाइसेस जो है वो कट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस कट कर लेने हैं इसको फ्रीज़ करने के बाद। ये देखें, बहुत ही यमी किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से फ्रीज़ भी हो चुका है। इसको आप आसानी से जो है इस तरह से घर पे बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं या बच्चों की फरमाइश है तो आपको जो है ये कुल्फ़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसके साथ ही मेरी आपसे चुन्नी सी गुजारिश है कि आपने लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से फिंगर को हरकत में लेके आएँ क्योंकि हरकत में होती है बरकत। ये देखें, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और ये आप खुद चेक कर सकती हैं। आपने लाज़मी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है कि अगर आपने रेसिपी बनाई तो कैसी बनी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।